दोस्तों सच कितना भी छिपा ले छिपता नहीं है, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी और ये कहावत आज पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पर बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दूसरे फेज के इलेक्शन है 1 अप्रैल से और टीएमसी और बीजेपी की नंदीग्राम में कांटे की टक्कर है। इसको लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित हैं अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन अगर खुद टीएमसी जो उनकी पार्टी है प्रशांत किशोर जिस पार्टी को इस समय हैंडल कर रहे हैं चुनाव को लेकर कि टीएमसी को जिताना है स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में, और उसी स्ट्रैटेजिस्ट ने यह कबूल लिया हो कि नंदीग्राम से टीएमसी हार रही है, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों ये हुआ है और आज आपको इसका सबूत भी दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की वेबसाइट का डाटा लीक हो गया है। तो दोस्तों आपको दिखाता हूं इस पूरे डेटा को, तो देखिए सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है और ये स्क्रीनशॉट को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। पहले इस स्क्रीनशॉट की बात करें तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, आप इस समय देख सकते हैं यहाँ पर IPAC लिखा हुआ है। ये IPAC जो है ये प्रशांत किशोर की कंपनी है जिसका पूरा नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इस समय आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो प्रशांत किशोर की वेबसाइट है। ये दूसरे फेज का सर्वे है, पहले फेज का नहीं है, क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव हो चुका है 27 मार्च को, और ये दूसरे फेज का जो पूरा का पूरा डेटा है प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे कौन कहां से जीत रहा है। जो प्रशांत किशोर इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है जिन्होंने बीजेपी को कहा था कि 2 डिजिट से आगे जीत कर नहीं आएगी, यानी 100 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। बहुत सारे इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने इस बात को लेकर चर्चा की कि बीजेपी 2 डिजिट से आगे जीत नहीं रही, लेकिन जब उनकी वेबसाइट और उनका सर्वे वायरल हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर के लिए कितनी बड़ी बात है और प्रशांत किशोर के दिल पर इस समय क्या गुजर रही होगी। तो इस समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये प्रशांत किशोर की वेबसाइट का है जिनका नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, उनकी कंपनी का नाम है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IPAC। तो ये सेकंड फेज का सर्वे है जिसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें टोटल जो सीटें हैं आप देख सकते हैं, टोटल सीटें इसमें 30 दिखाई गई हैं। ये यहां पर लिखा होगा, आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि फट रहा है, पिक्सल फट रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। टोटल सीटें 30 दिखाई गई हैं, जहां पर टीएमसी को सेकंड फेज का, एक बात याद रखिएगा ये फर्स्ट फेज का नहीं, सेकंड फेज का सर्वे। तो टीएमसी को दिखाया जा रहा 5, बीजेपी को दिखाया जा रहा 23 और अदर्स को दिखाया जा रहा 2। अदर्स को 2 दिखाया जा रहा है, टीएमसी को 5 दिखाया जा रहा है, बीजेपी को 23 दिखाया जा रहा है। ये सेकंड फेज का सर्वे है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था कि हम जो पहला जो फेज का चुनाव हुआ था 27 मार्च को, उसमें 30 सीटों में जो चुनाव हुए थे उसमें हम 25 सीटें जीत रहे हैं। आप समझ लीजिएगा 25 सीट को लेकर गृह मंत्री ने कहा था कि हम 25 सीटें जीत रहे हैं। और इधर जो सेकंड फेज का सर्वे है इसमें जो प्रशांत किशोर का सर्वे है उसमें कहा गया है कि बीजेपी 23 सीटें जीत रही है, 30 में से 23। ये इस समय स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। आप एक चीज देखिएगा, ये जो आप पूरा ये देख रहे हैं, पूरा डाटा देख रहे हैं, जहां जहां ग्रीन है आप देख रहे हैं, जहां जहां क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है कि ये क्लियर क्या लिखा हुआ, क्योंकि मैंने बड़े में करके रखा हुआ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट को, इसलिए फट रहा पिक्सल। तो जहां जहां पर एक ग्रीन है वहां वहां पर टीएमसी जीत रही है, जहां पर ये येलो है वहां पर अदर पार्टी जीत रही है, और बाकी जो व्हाइट नाम लिखे हुए हैं इनमें सारे में बीजेपी जीत रही है। अब आप समझ सकते हैं कि 30 सीटों के चुनाव में बीजेपी, इतने सारे जो व्हाइट हैं जो आप इस समय कॉलम्स देख रहे हैं, ये सारे कॉलम्स में बीजेपी जीत रही है। तो दोस्तों इस समय जो पूरा का पूरा डाटा देख रहे हैं ये प्रशांत किशोर की वेबसाइट का है, और यहां पर देख सकते हैं नंदीग्राम को लेकर बड़ी चर्चा है इस समय पूरे देश में कि नंदीग्राम से कौन जीत रहा। तो ये देखिए नंदीग्राम में क्या दिखाया गया है कि 2016 के इलेक्शन में कौन जीता, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और 2019 के लोकसभा में कौन यहां पर आगे था, और ये बीजेपी 2021 में दिखाई गई है। ये नंदीग्राम का पूरा आप देख सकते हैं कि नंदीग्राम में जो प्रशांत किशोर का सर्वे है उसमें नंदीग्राम में बीजेपी को जीतते हुए दिखाया जा रहा है।
तो चलिए दोस्तों, आपको एक पेज और दिखाता हूं जिसमें और बहुत कुछ जानकारी दी गई है, तो आप देखिए। इस समय ये आईपीएससी का सर्वे ये भी है, इस समय देख रहे हैं उनकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर डेट दी गई है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर डेट दी गई है और डेट में जाकर देखते हैं, ये जो डेट है ये 26 मार्च 2021 का है। यानी इतना पुराने सर्वे नहीं है कि जो लोग कहे कि बहुत पुराना सर्वे है, ये बहुत ही अभी 2 से 4 दिन का सर्वे है जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दिखाया गया है नंदीग्राम के विषय में कि नंदीग्राम की क्या सिचुएशन है, क्योंकि नंदीग्राम को लेकर बहुत सारी चर्चा है। नंदीग्राम में कौन जीतेगा, शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी? तो देखिए इसका वोट परसेंटेज क्या दिखाया है इस वेबसाइट के जरिए, जो प्रशांत किशोर की वेबसाइट है उसमें क्या दिखाया गया। देखिए बीजेपी को क्या दिखाया गया है, जिसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट है शुभेंदु अधिकारी, उनको दिखाया गया 52.79% वोट परसेंट है बीजेपी का 26 मार्च को। आप समझ सकते हैं, इसीलिए ममता बनर्जी वहां पर 5 दिन के लिए चली गई है सीधा नंदीग्राम में कि वहां पर इलेक्शन कैंपेन करना है। दूसरा, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी है, उनको वोट परसेंट दिया गया है 42.64%। आप समझ लीजिएगा। और सीपीआई जो वहां की पार्टी सीपीआईएम, उसको दिया गया है 3.20। आप समझ लीजिए। और बाकी अदर्स पार्टी को दिया गया है 0.26 और 1.11। कई सारी पार्टियां जो अदर्स हैं उनको दिया गया है। तो समझ लीजिए ये बीजेपी को 52.79% वोट मिल रहे हैं। इसके बाद वहां पर गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां, मिथुन दा की रैलियां, प्रधानमंत्री की रैलियां, इसके देखते हुए अब एक देखिए इंपॉर्टेंट ग्राम पंचायत के यहाँ दिखाया गया है गोकुल नगर कि यहां पर ममता बनर्जी को प्रचार करना है। दाऊदपुर, अहमदाबाद, यहां पर लिखा एक चीज है एचएम पोलराइजेशन। अगर मैं ज्यादा समझ पा रहा हूं, होम मिनिस्टर पोलराइजेशन लिखा हुआ है। तो ये चीजें आप समझ रहे हैं कि ये इनका सर्वे है जो इस समय सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हर जगह वायरल हो रहा है और इसको लेकर बहुत सारी चर्चा है कि नंदीग्राम से कौन जीत रहा है। तो अगर इस सर्वे को माने कि ये सर्वे अगर सच है, प्रशांत किशोर का सर्वे है, उनकी वेबसाइट के द्वारा ये लीक हुआ है, तो क्या ममता बनर्जी को पता है कि नंदीग्राम से मैं हार रही हूं, इसलिए 5 दिन वहां पर जाकर प्रचार कर रही है एक चीफ मिनिस्टर, जो उनका नाम ही काफी होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ने के लिए। लोग सीएम के नाम पर ही वहां पर वोट देते हैं। वहां पर ममता बनर्जी को अगर 5 दिन किराए का घर लेकर रहना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सर्वे है वो पूरी तरह से सही है। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे फेक है, ये है, वो है। लेकिन अगर ममता बनर्जी वहां पर 5 दिन इलेक्शन करने के लिए बैठ जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सर्वे है वो पूरी तरह से सही है। ममता बनर्जी को डर है अंदर से, इसलिए वो बार बार अपना गोत्र बता रही है कि मैं सांडिल्य गोत्र की हूं, मैं हिंदू हूं। बार बार मंदिरों में पूजा कर रही हैं। मतलब उनको पूरा का पूरा जो आंतरिक सर्वे है वो पता चल गया है प्रशांत किशोर के जरिए, इसलिए उनके मन में बहुत सारी घबराहट है और इसीलिए इतना इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। जय हिंद।